तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट सुनने वाली वो ये है कि ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू जो हमारे पास होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है और तकरीबन ये मूव करता है जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ तक। ठीक, मतलब ये अगर एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है तो ये यहाँ से अक्सर, मतलब हम हर दफ़ा तो ऐसे नहीं होगा, लेकिन ऐसे इस तरह यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है और एक्सटेंड कर रहा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये स्टार्ट तो हो रहा है। मिनट का कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। मतलब ये पूरे सेल को जो है ना साइटोप्लाज्म को कवर कर रहा है। ठीक है, तो एक बात अपने जेहन में रखनी है, अगर ये पूरे सेल के अंदर मौजूद है इसका मतलब ये है कि जो अगर सेल के अंदर किसी चीज़ ने मूव करना है, फॉर एग्जांपल एक मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है और उसने यहाँ पे जाना है, तो ये ट्रांसपोर्ट में बड़ा इजी रोल प्ले कर सकता है कि सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकता है। ठीक है, अब जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली तो हमें क्या नज़र आता है कि इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं। जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं इंटरकनेक्टेड, आपस में सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, इस तरह चैनल्स हैं या सिस्टर्नी है, सैक्स हैं या ट्यूब्यूल्स हैं, इस फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो कि एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। तो उनको हम कह देते हैं कि दे आर, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ठीक है जी, तो जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो हम देखते हैं कि है क्या, कि जैसे होता है ना इंटरकनेक्टेड चैनल्स, वैसे चैनल्स हैं, इंटर कनेक्टेड चैनल्स हैं एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, जो ये चैनल्स हैं ये वेरी कर रहे होते हैं अपीयरेंस में हर सेल से दूसरे, एक मतलब एक सेल से दूसरे सेल में। और हर सेल में ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड कर रहे हों। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी जो ये जो है ना इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। जो एक जो आपको सैक नज़र आ रही है ना इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। या स्फेरिकल फॉर्म में हो सकता है या ट्यूब्यूलर फॉर्म में हो सकता है, या तो एक स्फेरिकल फॉर्म में हो सकता है या तो किसी सैक की तरह हो सकता है, या एक मतलब जिस तरह होती है ना इस तरह ये, या ट्यूब्यूल की फॉर्म में हो सकता है। जैसे ये ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं ये SCR के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है इसके बाहर है ये जो ये वाली हिस्सा है, ये वाला बाहर जिस पे डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह के, कलर इसको करते हैं येलो। कुछ तरह के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो डॉट्स है ना, ये जो सारे ये वाले डॉट्स हैं, मैं यहाँ पे कुछ बना देता हूँ। ये डॉट्स जो है ना ये राइबोसोम से अटैच्ड हैं। ठीक है, अब जो सिस्टर्नी है ये वाली, इनके अंदर एक कुछ मटेरियल प्रेजेंट है, कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट है। अब इसके गिर्द सारा का सारा साइटोप्लाज्म है। ये जो सिस्टर्नी सैक्स हैं ये इस मटेरियल को साइटोप्लाज्म से दूर रख रही हैं, उनके दरमियान में बाउंड्री क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है और जो इस सिस्टर्नी के अंदर मटेरियल है वो एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो इन सिस्टर्नी का काम क्या हुआ, पहला कि इस मटेरियल को सेपरेट कर रही हैं जो कि प्रेजेंट है इन चैनल्स के अंदर, और जो मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है उनको सेपरेट करके रखेंगी। हमारे पास दो किस्म की RER और SCR, मतलब दो किस्म की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। टू टाइप्स हैं इसकी, एक है RER और दूसरी है SER। हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं इनके कि डिफरेंस किस तरह के हैं। अगर ये आ गया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और एक लाइन यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं यहीं से, समझ आ जाए जी। तो ठीक है, अब जो RER है और SER है इनमें डिफरेंस किस चीज़ का है। पहली बात तो ये जो RER है इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे और इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होंगे।
SCR स्मूथ होगा। स्मूथनेस की वजह ही है कि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है। और जो इसकी सिस्टर्नी है वो सैक्स की फॉर्म में होंगी। सिस्टर्नी जो है सैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसके केस में ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। आपको ये ट्यूब्यूल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह ये एक ट्यूब्यूल बना हुआ है, ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह का। ठीक है, और इसके सैक्स आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए इस तरह ये सैक बने हुए हैं इस तरह। ठीक है, तो जो RER है इसका दूसरा डिफरेंस हो गया सिस्टर्नी सैक्स और ट्यूब्यूल्स का SCR से। अब जो तीसरा डिफरेंस वो ये है कि जो RER है वो डायरेक्ट कनेक्शन में है विद न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका कनेक्शन डायरेक्ट इसके साथ है RER के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि RER और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन जो SCR है वो RER से डायरेक्ट कांटेक्ट में है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट विद न्यूक्लियस किसका है? डायरेक्ट कांटेक्ट विद न्यूक्लियस RER का तो है लेकिन SCR का नहीं है। ठीक है जी, अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास RER और SCR है इनका फंक्शन क्या है। तो हमारे पास RER होता है, चूंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं इसलिए इसका पहला फंक्शन और प्राइम फंक्शन जो होगा वो होगा प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन अब जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है इसका हमारे पास फंक्शन क्या है? ठीक है, इसका सॉरी इसका इसका मकसद क्या है प्रोटीन सिंथेसिस का? अब एक राइबोसोम्स हमारे पास प्रेजेंट है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। कहा यह जाता है जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं जो वो प्रोटीन बनाएंगे वो मोस्टली सेल के अंदर यूज हो रही होती हैं, और जो प्रोटीन्स बन रही होती हैं चैनल्स के अंदर RER के, ये या तो स्टोर हो जाएंगी या फिर हम इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे आउटसाइड सेल। ठीक है जी, लेकिन जो SCR है इसके बहुत सारे मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं वो देख लेते हैं। उसका फर्स्ट फंक्शन है वो ये है कि ये डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल ड्रग्स को। डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहा है हार्मफुल ड्रग्स की। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि जो SCR होता है इसके मतलब अंदर मेटाबॉलिज्म भी हो रहा होता है कुछ मॉलिक्यूल्स का, जैसे फैट का। मैं पे लिख देता हूँ लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब जो मेटाबॉलिज्म है वो हो रहा होता है SCR के अंदर। इसी तरह हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल सेल्स का, इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस भी हो रहा होता है। ठीक है जी, और इसका एक फंक्शन और भी होता है कि ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस भी करवा रहा होता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन यहाँ पर ताकि पूरा भी आ जाए, यहाँ पर कहते हैं इम्पल्स ट्रांसमिशन। अब वैसे जो ये तो डिफरेंस हो गया ना SCR और RER के, लेकिन इसका जनरल फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं तो जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका जो जनरल फंक्शन है वो ये है कि ये सेल को प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। क्या मतलब? ये देखिए एक्सटेंड कर रहा है, मतलब सेल की एक सेंटर से लेके उसकी मतलब पेरिफेरल बाउंड्री तक। तो ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसको एक शेप प्रॉपर प्रोवाइड करेगा, उसके शेप को मेंटेन करेगा। मैकेनिकल सपोर्ट से फ़ायदा क्या होगा? उसकी शेप मेंटेन रहेगी, सेल की शेप मेंटेन रहेगी किसकी? सेल की। और दूसरी बात ये है कि भी हमने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था हमने कहा कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में भी आता है विद इन द सेल, क्योंकि पूरे सेल के अंदर जो है वो फैला हुआ है कि सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अगर हमें कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी हो तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस बनता है, जो उसके वेसिकल्स हैं वो भी एक्चुअली
एससीआर से ही बर्डिंग ऑफ होके आ रहे होते हैं, बर्ड ऑफ हो रहे होते हैं एससीआर से, और वो जाके फिर गोल्गी अपरेटस बना रहे होते हैं। इसका मतलब ये है जो एससीआर है इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो जो जाके गोल्गी अपरेटस के साथ फ्यूज करते हैं, और फिर उसमें मॉडिफिकेशन होती है उन सब्सटेंसेस के अंदर, और फिर वो सेल से रिलीज होते हैं। तो अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे जब गोल्गी अपरेटस को, तो उसमें ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। इट वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।